अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो गोल्ड डेली फोरकास्ट और डेली अपडेट्स के हवाले से है। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ जो है कोशिश करते हैं कि आपको गोल्ड के बारे में अपडेट करें। कौन से अच्छे बाय के लेवल्स हैं या सेल के लेवल्स हैं और मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। अब कल की जो फोरकास्ट है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देखें। और इस जगह पर गोल्ड का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कल था गोल्ड, जब इसी वक्त मैं सुबह एनालिसिस कर रहा था 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। तो ये इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिया था। और ये वाला जो है ना, ये हमारा रीसेंट हाई था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और मार्केट आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम देखें कि मार्केट ने एग्जैक्ट क्या किया है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, तो अब आप देखें कि इसका वॉल्यूम जो है वो कैसा है। इसको ज़रा मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। ये देखें, बड़ा वॉल्यूम नहीं है। अगर इससे पीछे मैं देखूं तो ये बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ये वाला जो है वो इसकी निस्बत ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इसकी निस्बत ये छोटा वॉल्यूम है। तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ, छोटे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और जो विक इसमें आई है वो भी छोटी सी है, बॉडी इसमें ज़्यादा है। ठीक है। 100% मार्केट जो है वो हो सकता है आपको स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करके दे, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर हम देखें यहाँ से एग्जैक्ट, ये ब्रेक हुआ, वापस मार्केट आई रीटेस्ट के लिए, इधर से हमने अगर बाय किया लेट से, और ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया छोटा, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन $5 से $6 का है। और मार्केट यहाँ तक आ गई है। ये हमारा TP1 था, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल लेवल था। और जैसे ही देखें यहाँ पर भी देखें किस तरीके से मार्केट ने ब्रेक किया, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है। ये देखें, इंगल्फ एक मोमेंटम कैंडल है अच्छी। और वॉल्यूम भी अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, तो इसका वॉल्यूम भी बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल आप इस तरह से देख लो, ये बिल्कुल छोटा वॉल्यूम है। ठीक है, ये वाला सही। मतलब अगर आपने एक सिस्टम के हिसाब से, या एक आप यूं समझ लें कि एक रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है। अब आप इसकी देख लें ना, रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसका पहले हम चेक कर लें कि जी ये 1:6 से भी अच्छी ट्रेड है। ठीक है, और इस वक्त भी ये चल रही है। और ऑलमोस्ट अगर मैं इसका बताऊं तो जी इसमें हमें लेट से लॉस हो, मतलब अगर हो जाता तो ऑलमोस्ट $6 आप लगा लो, $6 का इसमें हमें लॉस हो जाता अगर होता तो। और अगर यहाँ तक ये चला जाता है, लेट से ये अपनी टीपी को इस तरह से कंप्लीट कर देता है, तो अब आप देखें कि ये हमें तकरीबन $43 की ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ तक नहीं भी जाता, ठीक है, लेट से ये जहाँ तक है, अगर हम यहीं पर अपनी ट्रेड यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, तब भी इसने हमें ऑलमोस्ट $36 to $37 की ट्रेड दे दी है। तो अब आप हिसाब लगा लें कि अगर आपकी जस्ट 0.10 की लॉट होती तो आपका प्रॉफिट कितना होता। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये सारी चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं नए सिरे से इसको कि ये मार्केट किस तरह से ट्रैप कर सकती है या हमें ट्रेड दे सकती है। तो ये देखें जी, यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये देखें मार्केट ने क्या किया, कितना खूबसूरत ट्रैप बनाया। ये देखें, ये मार्केट का लो था, मार्केट ने इसको एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया। ठीक है, ताकि लोग यहाँ पे सेल में आ जाए, मजीद सेलर ऐड हो जाएं, और उसके बाद फिर ये बाय चली गई। अब सवाल ये कि यहाँ पर ही ऐसा क्यों किया। तो अगर आपने थोड़ा सा इसको समझना है ना, ये आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह देखकर। जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करता। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने हमेशा जो है ना वो लॉस ही दिया है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, ये आप देखो, ये मार्केट में एक रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो हमारा जो स्ट्रांग लो है वो कौन सा है, वो ये वाला था ना, ये हमारा स्ट्रांग लो था। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आप देखें, आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएंगी। मार्केट जब अपने स्ट्रांग लो के पास आई है ना, तो यहां पे उसने बाय करवा दिया। ठीक है, इसको टच किए बगैर। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ा दिया गया है, रटवा दिया गया है कि जी देखें मार्केट जो है ना वो स्ट्रांग लो को ब्रेक नहीं करेगी। अच्छा चलें जी, मान लिया, तो स्ट्रांग लो को ब्रेक नहीं करेगी, तो फिर ये क्या हुआ है, ये क्यों ब्रेक कर दिया इसने। और मैं ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको दिखा सकता हूं, एक नहीं है, लातादाद मिसालें आपको दिखा सकता हूं, आप खुद भी बैक टेस्ट कीजिएगा। ठीक है। अच्छा,
ये जी ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब मेरे जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो मेरे भाई है ना, अब उन्होंने करना क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। अब वो जी यहाँ पे ना अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे इस जगह पे। वो अब इसको ना स्ट्रक्चर को अब वो ऐसे देखेंगे कि जी ये तो अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब ये मार्केट यहां से जब ऊपर जाएगी ना तो वो बाय नहीं कर सकते। उनको बाय करना सिखाया ही नहीं गया। उनको क्या सिखाया गया है वो भी हम डिस्कस करते हैं। उनको बोला गया यार आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, इधर ढूंढो, ठीक है, यहाँ पे ढूंढ लो, इधर पे ढूंढ लो, नहीं तो इधर पे ढूंढ लो। मतलब आसान लफ्जों में कि जी आपने ये जो अब वेव चलेगी ना यहाँ से बाय वाली, अब ये जब मार्केट यहाँ से उठ कैसे जाएगी ऊपर, तो आपने इस पूरी वेव में बाय नहीं करना, आपने सेल करना है। और आपने सेल कर करके अपने अकाउंट का जनाजा निकालना है। कैसे निकालना है? एक दफा तो निकल गया है, ये आप देख लो। जो रिटेलर है ना मेरे भाई, उनका तो निकल गया है क्योंकि वो बेचारे यहां फंस गए हैं सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर होगी बात। सेकंड नंबर पे जो मेरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो मेरे भाई हैं, कुछ हो सकता है यहाँ पे फंस गए हो। उनको लगता होगा जी हो सकता है M5 में, M3 में कोई यहाँ ऑर्डर ब्लॉक होगा, M1 में उन्होंने देखा हाँ यार ये तो सेल हो रही है, वो इधर से सेल में फंस के मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है, और ये इसी तरह से चलती जाएगी। अब ये करेगी क्या, ये भी मैं आपको बता दूं। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली। ठीक है, आप इसको खुद बैक टेस्ट करना, आप मेरी बात को भले छोड़ दो। मार्केट ही इस तरीके से ना अब ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाती 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 जो है ना, ये इस हाई से भी ऊपर निकल जाएगी। जब ये इधर पे निकल जाएगी ना, अब मेरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो मेरे भाई हैं ना, अब वो यहाँ पे बेचारे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये लो जी, फर्ज करो ये ऐसे था। ठीक हो गया। अब जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो मेरे भाई है, अल्लाह पाक उन पे रहम करे, अब जी वो यहाँ पे ना, ये जी अब उनका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अच्छा, अब वो क्या करेंगे बेचारे, अब वो अगर यहां से मार्केट गिरना शुरू होगी ना तो अब वो सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? बाय में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, अब तो मार्केट बाय जाएगी। अरे भाई, स्मार्ट मनी कभी नहीं चाहता तुम पैसे कमाओ। इस जुमले को दिमाग में बिठा लो। कभी भी नहीं वो चाहेगा कि तुम पैसे कमाओ। समझ रहे हो बात को? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जान छोड़ो, सिंपल चीजों को, सिंपल स्ट्रक्चर को समझो, इंशाल्लाह आपको पैसा बन जाएगा, आपका मसला नहीं है। अब मैं अगर अपना तरीका बताऊं, ठीक है, कि मैंने इधर क्या किया, ये आप देखें। ये मेरा जो है वो एक लो था ना, जिस तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों का भी लो था, मेरा भी लो था। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों को पढ़ाया गया था कि यार ये लो ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि ये तो स्ट्रांग लो है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया था कि भाई जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। सही है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया कि जब तक मेरा ये वाला जो लो है ये ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा भाई, तब तक मैं वेट करूंगा। क्यों नहीं, क्यों ट्रेड नहीं करूंगा? बिकॉज मुझे पता है यहां पर लिक्विडिटी जनरेट होगी, बहुत सारे लोग यहां से बाय करेंगे, मार्केट ने बाय करवाया, उन सब के स्टॉप लॉस पहले भी इधर ही थे, ये सारी लिक्विडिटी थी, मजीद आ गए यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे भी आ गए। अब उन सबको यहाँ पे सेल में ट्रैप करना है, फिर मार्केट जो है वो बाय जाएगी, क्योंकि उस वक्त स्मार्ट मनी इसमें एंटर हो जाएगी। अब आप देखें, हम आ जाते हैं जी M5 में। M15 में तो कल की फोरकास्ट के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था ना, आपने अगर नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये लाइन के नीचे नीचे ना मुझे बाय मिलनी थी। कैसे बाय मिलेगी? नंबर वन, ये देखें जी, मार्केट ने ये यहां से गई ऊपर और ये नीचे आ गई। ठीक है, ये इधर ट्रैप कर दिया, यानी सेल में इंड्यूस कर दिया। तो ये तो आप फिर देख लो कि मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी। ठीक है, यानी जिन्होंने यहां से बेचारों ने बाय किया उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। लेकिन आप इसको भी छोड़ दो ना, आप सिंपल एक चीज समझो। तो भाई ये मार्केट यहां तक आई, ठीक है, और उसके बाद इसने ये छोटा सा स्विंग लिया है, फिर नीचे आ गई। ठीक है, यहां आने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर जाती है। ठीक है, ये छोटा सा स्विंग बनाती है और ये ब्रेक हो गया। सिंपल। अब मेरे लिए ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, दोनों स्विंग आ गए ना। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला नहीं है, ये पुराना हो गया, ये लेटेस्ट स्विंग है, नया स्विंग ये वाला रीसेंट। मोस्ट रीसेंट जो स्विंग होता है ना मेरे लिए, वो बस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको मार्क कर लिया। जैसे ही मैंने इसको मार्क किया है, अब मैंने देखना क्या है कि क्या ये मेरा स्विंग ब्रेक हुआ है मोमेंटम कैंडल के साथ, और लो वॉल्यूम है उसका। ये लें जी, ये मैंने बॉडी टू बॉडी कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, कैंडल की विक से ज्यादा मैं बॉडी को अहमियत देता हूं। ठीक है, अच्छा ये देख लें जी, ये ब्रेक हो गया।
मोमेंटम कैंडल है, अच्छा जी मोमेंटम कैंडल है, क्लियर हो गया जी। ये देख लें जी, वॉल्यूम भी कम है, बिल्कुल जी वॉल्यूम भी कम हो गया, ठीक है। ये यहाँ देख लें आप, ये वाला है, दोनों कंडीशन मेरी तो पूरी हो गई ना। अब मेरे लिए मार्केट का स्ट्रक्चर यहीं पे बाय में चला गया है। मुझे नहीं पता कि अब स्मार्ट मनी ने क्या बोलना है, ऑर्डर ब्लॉक ने क्या बोलना है, फलाने ब्लॉक ने क्या बोलना है, ये मेरा सर का दर्द नहीं है। अब इसमें मैं दो तरह से काम कर सकता हूं। नंबर वन, ये पूरा एरिया जो है भाई ये मेरी डिमांड बन गई है, ठीक है। मार्केट जैसे जब भी इसके अंदर आएगी, एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इस यहां से ट्रेड ना करूं, ऊपर जाए वापस घूमती घामती नीचे आए डिमांड में, फिर बाय करूं। लेकिन अक्सर मार्केट डिमांड में नहीं आती, क्योंकि जब स्मार्ट मनी बाय करेगा ना, वो नहीं चाहेगा कि वो आपको बाय करने दे। तो उसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को तरीका सिखाया है कि भाई जो कैंडल आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, आपने उस कैंडल को देखना है, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, मोमेंटम कैंडल हो, बस आप बाय लगाएं। अगर आपकी ये कैंडल छोटी हो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा हो, तो आप इसके नीचे ना रखें, इससे पिछली कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख दें। और अगर नॉर्मल बन रहा है, $4 का है, तो ठीक है। अब ये हमारा $4 का स्टॉप लॉस है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखो ये ट्रेड कैसी जबरदस्त बन गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल एक शॉर्ट भी रिलीज की थी, मैंने 72 से एग्जैक्ट बाय किया था जहां से ये ट्रेड चल रही है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे देख सकते हैं, यहां तक हाई लगाया ना। अब आप देखो ये ट्रेड यार, ये वाला थोड़ा सा और इधर पे कर देते हैं, ये देखें जी, लॉस कितना होता जी, होता तो $4 सवा $4 का, ठीक है। $4 ही ऑलमोस्ट, आगे तो ये कोई 200 सेंट है, आप $4.5 लगा लो। और प्रॉफिट कितना है जी, $42 से भी ज्यादा, ठीक है। समझ आ रही बात। रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है जी, 1:10, ठीक है। ये है ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग है। अगर आपने इस तरह से काम करना है ना मेरे भाई, तब आप इंशाल्लाह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे और आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप घिसे पिटे तरीके से या किसी के सिग्नल को फॉलो करके ट्रेडिंग सीख रहे हो या कर रहे हो, तो फिर अल्लाह आप पे रहम करे, ठीक है। मैं बस यही बोल सकता हूं कि फिर आपके साथ कुछ भी नहीं आपसे हो सकता, आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। हाँ, लॉस आपसे होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट क्या कर सकती है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो चलो मैंने आपको पूरा एक डिटेल के साथ बताया कि मैंने किस तरह से ट्रेड की है, ठीक है। अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट था ना एरिया, वो ये वाला था, ठीक है। ये वाला क्यों था, क्योंकि भाई ये मेरा स्ट्रांग लो था ना, तो मुझे पता था कि यार अगर मार्केट यहाँ आएगी ना, तो ये एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगी, लोगों को सेल में ट्रैप करेगी, और उसने कर दिया। अब यहां से जब प्राइस उठ रही है, ठीक है, यहां से जब ये प्राइस ने देखा मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया है, लो वॉल्यूम है इसका, H1 के अंदर भी यही सेटअप है। अब यहां से भी बाय करते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तब भी आप प्रॉफिट में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब मेरे पास जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया आ रहा है ना निकल के, वो एक तो ये वाला है, ठीक है, 3336, यानी 3336 की ये जो प्राइस है ना, ये मेरे लिए एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है बाय के केस में। ऊपर अगर जाए मार्केट, यानी अगर मार्केट क्या करे, इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, इस तरह नॉर्मल कैंडल के साथ इसको अगर ब्रेक करती है, जो कि मोमेंटम कैंडल होती है और ज्यादा मतलब बड़ी साइज की कैंडल नहीं होती, और वॉल्यूम भी लो होता है, तो ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा बाय। फिर मार्केट जो है वो इस हाई को टारगेट करेगी, ये ब्रेक करेगी, तो फिर इस हाई तक मजे से आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब ये आप लगा लें, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये भी आ सकती है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ऊपर है। और ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो भाई ये मार्केट का टीपी बन सकता है, और ये ब्रेक होगा तो फिर इस तरीके से आप इसको मजीद देखते जाएं, ठीक है। फिर ये वाला एरिया जो है ना, ये नहीं रोकेगा मार्केट को इंशाल्लाह, फिर मार्केट यहाँ तक आ जाएगी मजे से, क्योंकि ये जो एरिया ना, ये सारे की सारी लिक्विडिटी है और ये मार्केट नहीं छोड़ेगी। अगर मेरी पुरानी वीडियोस आप देखते हैं ना, तो उस वक्त जब मार्केट बहुत ऊपर थी, यहाँ पे कहीं थी ना, तो मैंने आपको ये एरिया बता दिया था कि ये जो इक्वल लोज है ना, ऑलमोस्ट ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की तरह ये जो काम कर रहा है, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, मार्केट इसको नहीं छोड़ेगी, ये इसको ले लेगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो पहला केस तो ये बन सकता है मजे से कि भाई ये जो आपकी रेजिस्टेंस लाइन एक तरह से बनी हुई है, अगर ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से ब्रेक हो जाए, आप यहाँ से बाय करना। लेकिन अगर ये कैंडल थोड़ी बड़ी हो और वॉल्यूम भी बड़ा आ जाए, तो फिर यहाँ पे ये बाय का ट्रैप बनेगा। मार्केट यहाँ से हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में M5 में ही, जिस तरह भी हमने देखा कि स्ट्रक्चर उसने शिफ्ट कर दिया बाय में, इसी तरह अगर फिर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या कोई एविडेंस मिले बड़ा, मतलब अच्छा एविडेंस मिले H1 में, M15 में, तो फिर आप यहाँ से सेल करना। उस केस में आपका पहला टीपी तो यही होगा, अगर यहाँ से मार्केट गिरेगी तो पहला तो यही यहाँ पर आकर रुकेगी।
और अगर ये वाला एरिया ब्रेक करती है तो फिर आपके लिए जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया वो ये वाला है, फिर मार्केट दोबारा यहां तक आ सकती है मजे से। ठीक हो गया। सो हमने दोनों केस डिस्कस कर दिए गोल्ड के कि अगर बाय जाएगा तो किस तरह जाएगा, सेल जाएगा तो किस तरह जाएगा। अच्छा, मजीद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पेयर को मुझसे एनालिसिस अपना करवाना चाहते हैं तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप आया करें और अपने उस पेयर का नाम भी बताएं, और प्लीज ये भी मेंशन करें कि आप किस टाइम फ्रेम में उसको एनालाइज करवाना चाहते हो, डेली में करवाना चाहते हो या मतलब M15 में, H1 में, किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करवाना चाहते हो। और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा, आप जस्ट ये बता दिया करो कि भाई आप डे ट्रेडर हो, यानी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हो। जिस तरह डे ट्रेडर क्या होता है कि जी वो एक दिन के अंदर ही ट्रेड लगाता है और उसको बंद करता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं डे ट्रेडर। और दूसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो कि एक अच्छे पॉइंट से, एक अच्छी पोजीशन से ट्रेड लेते हैं और उसको फिर वो होल्ड करते हैं, 5 दिन भी होल्ड कर सकते हैं, 10 दिन भी, 15 दिन भी, महीना भी, 2 महीने भी, वो स्विंग ट्रेडर हैं। तो आप दोनों मेंशन कर दिया करें कि सर हम जो है वो स्कैल्पर हैं या डे ट्रेडर हैं या हम स्विंग ट्रेडर हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं इंशाल्लाह आपको एनालिसिस करके जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन या बेस्ट गाइडेंस हो सकेगी मुझसे तो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। ठीक हो गया। और लास्ट जाते जाते मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सेकंड बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो गया है। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा नंबर मेरा व्हाट्सएप का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल से सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं और सबसे मजे की जो स्ट्रैटेजी मुझे लगती है आई थिंक वो न्यूज ट्रेडिंग की। आपको पता है कि न्यूज के वक्त मार्केट में बहुत अच्छी मूवमेंट आती है और बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे ज्यादातर जो ट्रेडर है ना, उन्होंने पूरे मंथ में जो प्रॉफिट बनाया होता है ना या पूरे वीक में जो प्रॉफिट बनाया होता है वो न्यूज वाले दिन मार्केट को वापस दे देते हैं। लेकिन 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 अगर आप सीखेंगे प्रॉपर, एक स्ट्रेटेजी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप उसको सीख लेते हैं तो न्यूज वाले दिन आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। और इसका फायदा यह है कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरा मंथ ट्रेड नहीं करते, वो जस्ट न्यूज को ट्रेड करते हैं। जिस तरह सबसे बेस्ट जो न्यूज हमें लगती है ट्रेड करने के लिए वो एनएफपी है, हर महीने के पहले जुम्मे को आती है। फिर इसी तरह सीपीआई का डाटा है, फिर उसकी इसी तरह से एफओएमसी है, जो बड़े इवेंट है, जीडीपी का डाटा आ जाता है। तो जो बड़े इवेंट है ना जिसपे मार्केट में थोड़ी अच्छी मूव मिलती है, यानी $40, $50, $60, $100 तक की मूव मिल जाती है, ऐसे इवेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह आप आसानी से ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है। और अपना अच्छा करियर बना सकेंगे और लो रिस्क के साथ। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।